हेलो माय डियर फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ऑल स्टडी सेंटर पर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेसीईआरटी क्लास 8 ज्योग्राफी का हिंदी है भूगोल का चैप्टर 6 का नाम है मानव संसाधन। तो इसका हम फुल क्वेश्चन एंड आंसर करवाने वाले हैं। तो बढ़ते हैं हम हमारे क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ 1 नंबर में दिया गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, मतलब खाली जगहों को भरे। तो 1 में हमारा पूछा गया है विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या खाली स्थान की है। तो क्या हो जाएगा हमारा? चीन। विश्व का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या चीन की है। दूसरा नंबर में हमारा पूछा गया है विश्व की लगभग खाली स्थान प्रतिशत जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। तो क्या हो जाएगा हमारे यहाँ? 95। विश्व की लगभग 95% जनसंख्या उत्तरी गोलार्ध में निवास करती है। तीसरा नंबर में हमारा पूछा गया है जनसंख्या के लिए खाली स्थान जलवायु अनुकूल है। कौन सा जलवायु? तो हमारा यहाँ हो जाएगा शीतोष्ण एवं उष्णार्द्र जलवायु। जनसंख्या के लिए शीतोष्ण एवं उष्णार्द्र जलवायु अनुकूल है। चौथा में हमारा पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंग अनुपात क्या हो जाएगा? 947 है। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड का लिंग अनुपात 947 है। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो यहाँ दिया गया है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में सही उत्तर लिखें। तो यहाँ 1 में हमारा पूछा गया है सर्वश्रेष्ठ संसाधन कौन है, मतलब सर्वश्रेष्ठ संसाधन होता है। यहाँ ऑप्शन दिया गया है का खनिज, खा वन, गा मानव, घा जल। तो हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा गा मानव। दूसरा नंबर में हमारा पूछा गया है निम्नलिखित में विरल जनसंख्या का क्षेत्र है जहाँ पर कम आबादी होता है। ऑप्शन में दिया गया है का सहारा मरुस्थल, खा दक्षिणी एशिया, गा दक्षिण पूर्व एशिया, घा उत्तरी पूर्वी यूएसएस। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा का सहारा मरुस्थल। तीसरे नंबर में हमारा पूछा गया है झारखंड का जनसंख्या घनत्व है। ऑप्शन ए 414, ऑप्शन खा 382, ऑप्शन गा 280, ऑप्शन घा 214। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन का यानी 414। 5वें नंबर में हमारा पूछा गया है जनसंख्या परिवर्तन का कारण है। ऑप्शन में दिया गया है का जन्म दर, खा मृत्यु दर, गा प्रवास, घा उपयुक्त सभी। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा घा उपयुक्त सभी। आप लोग नोट कर लीजिए। बढ़ते हैं हम हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ दिया गया है निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर एक वाक्य में दें। तो तीसरे का 1 में पूछा गया है विश्व के सर्वाधिक घने बसाव वाले महाद्वीपों के नाम लिखे। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है विश्व के सर्वाधिक घने बसाव वाले महाद्वीप एशिया एवं यूरोप हैं। दूसरे नंबर में पूछा गया है भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति पर वर्ग किलोमीटर है। बढ़ते हैं हमारे अगले यानी तीसरे नंबर की ओर। तो तीसरा नंबर में हमारा पूछा गया है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों का उल्लेख कीजिए। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों को 2 वर्गों में रख सकते हैं। पहला भौगोलिक कारक और मानवीय कारक। भौगोलिक कारक इसके अंतर्गत स्थलाकृति, जलवायु, वर्षा व प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता आती है। मानवीय कारक इसके अंतर्गत सामाजिक, आर्थिक व सांस्कृतिक कारक आते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले यानी चौथे नंबर की ओर। तो चौथा नंबर में हमारा पूछा गया है विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले यानी क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारा दिया गया है लघु उत्तरीय प्रश्न, मतलब छोटे छोटे प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 4 के 1 में पूछा गया है मानव एक संसाधन है कैसे। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है लोग ही एक राष्ट्र के सबसे बड़े संसाधन होते हैं। प्रकृति की देन उस समय महत्वपूर्ण होती है जब यह लोगों के लिए उपयोगी होती है। मानव अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं से उसे संसाधन में परिवर्तित कर देते हैं, मतलब बदल देते हैं। शिक्षित और स्वस्थ लोग अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप संसाधनों का विकास करते हैं।
दूसरे नंबर में यहाँ पूछा गया है जलवायु किस प्रकार जनसंख्या वितरण को प्रभावित करती है। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है अत्यधिक गर्म या ठंडी जलवायु वाले क्षेत्र मानव बसाव के लिए उपयुक्त नहीं होते हैं, वहाँ पर मानव नहीं रह सकते हैं। शीतोष्ण एवं उष्णार्द्र जलवायु वाले प्रदेशों में जनसंख्या घनत्व अधिक पाए जाते हैं। यही कारण है कि गर्म एवं ठंडे मरुस्थलीय प्रदेशों जैसे सहारा, अंटार्कटिका, कनाडा में विरल जनसंख्या है, मतलब कम जनसंख्या है। बढ़ते हैं हमारे अगले तीसरे नंबर की ओर। तो तीसरा नंबर में हमारा पूछा गया है जनसंख्या परिवर्तन की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं कौन कौन सी है। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है जनसंख्या परिवर्तन की 3 प्रमुख प्रक्रियाएं जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, ये 3 प्रक्रियाएं हैं। यहाँ पर तीनों के बारे में डिफिनेशन भी दिया गया है। जन्म दर में वृद्धि से जनसंख्या में वृद्धि होती है और संगठन के स्वरूप में बदल जाता है। मृत्यु दर उच्च रहने पर जनसंख्या में कमी होती है, जबकि मृत्यु दर कम रहने पर जनसंख्या में वृद्धि होती है। प्रवास का तात्पर्य एक क्षेत्र या देश से दूसरे क्षेत्र या देश में जनसंख्या का स्थानांतरण, मतलब उसका जाना बदलना। देश के अंदर प्रवास से संख्या में परिवर्तन नहीं होता, लेकिन शहरी और ग्रामीण जनसंख्या अनुपात में परिवर्तन हो जाता है। दूसरे देशों के प्रवास करने अथवा दूसरे देशों से आव्रजन से जनसंख्या और संगठन में परिवर्तन हो जाता है। बढ़ते हैं हमारे अगले यानी चौथे नंबर की ओर। तो चौथा नंबर में हमारा पूछा गया है उत्प्रवास एवं अप्रवास में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है उत्प्रवास के कारण किसी देश या क्षेत्र की जनसंख्या घटती है तथा अप्रवास के कारण बढ़ती है। अल्प विकसित देशों में जहाँ पर विकास पूरी तरह से नहीं हुआ है, उत्प्रवास एवं विकसित देशों में अप्रवास की स्थिति पाई जाती है। बढ़ते हैं हमारे अगले यानी क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा पूछा गया है जन्म दर एवं मृत्यु दर में अंतर स्पष्ट करें। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है जन्म दर प्रति 1000 आबादी पर जन्म लेने वाले जीवित शिशुओं की संख्या को जन्म दर कहते हैं। जन्म दर बढ़ने से जनसंख्या बढ़ती है तथा जन्म दर घटने से जनसंख्या घटती है। मृत्यु दर प्रति 1000 आबादी पर मरने वालों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। मृत्यु दर बढ़ने से जनसंख्या घटती है तथा मृत्यु दर घटने से जनसंख्या बढ़ती है। लोग मरेंगे तो जनसंख्या बढ़ेगा। बढ़ते हैं हमारे अगले यानी छठे नंबर की ओर। कारण बताएं। तो छठा के 1 में पूछा गया है मिस्र में नील नदी घाटी घने बसाव वाला क्षेत्र है। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है नील नदी की घाटी में मुख्यतः सूडान और मिस्र आते हैं। मिस्र की नील नदी की घाटी की सक्रिय पट्टी जनसंख्या का सबसे घना आबादी है। यहाँ जनसंख्या का घनत्व 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बाकी के इसी घाटी में मिस्र के अधिकांश नगर बसे हुए हैं। नील नदी में सीमित खनिज पदार्थ मिलने से कृषि आधारित सूती और कृत्रिम रेशे के वस्त्र, मोटा कपड़ा, कागज उद्योग, शक्कर, सीमेंट उद्योग स्थापित है। इसके अतिरिक्त चमड़ा, प्लाईवुड, अल्कोहल, इंजीनियरी सामान, मोटर वाहन, विद्युत रसायन उद्योग आदि की इकाइयाँ स्थापित है। नील नदी का डेल्टा क्षेत्र उर्वरक क्षेत्रों में से है, जहां हर वर्ष नई मिट्टी की परत आ जाती है और इस मिट्टी की गुणवत्ता बनी रहती है। इन्हीं कारणों से यह क्षेत्र घना बसा क्षेत्र है। यहाँ पर बहुत सारे आबादी रहते हैं। बढ़ते हैं हमारे अगले छठे के दूसरे की ओर। तो छठा के दूसरा में पूछा गया है नाइजीरिया की जनसंख्या वृद्धि दर बहुत अधिक है, कारण बताएं। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है नाइजीरिया विविध स्थलाकृति वाला एक बड़ा देश है, प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न देश है। खनिज तेल से अकेले विदेशी मुद्रा का 95% प्राप्त होता है। नाइजीरिया प्रगतिशील देशों में से एक है। हाल के वर्षों में यहाँ औद्योगिक उन्नति के साथ कृषि क्षेत्र में भी काफ़ी उन्नति हुई है। आर्थिक उन्नति और
मृत्यु दर में कमी के कारण नाइजीरिया की जनसंख्या में तेजी से वृद्धि हुई है। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ दिया गया है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 7 के 1 में पूछा गया है जनसंख्या परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारण कौन कौन से हैं, व्याख्या करें। यहाँ पर 2 क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ उत्तर में दिया गया है जनसंख्या परिवर्तन किसी देश अथवा क्षेत्र की आबादी की संख्या, उसके वितरण एवं संगठन में होने वाले बदलाव को जनसंख्या परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन 3 प्रक्रियाओं जन्म, मृत्यु एवं प्रवास के आपसी संयोजन से होता है। जनसंख्या परिवर्तन के मुख्य कारण निम्नलिखित हैं। का जन्म दर। जन्म दर से आशय एक दिए हुए समय में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या से है। ऊंची जन्म दर से आशय अधिक जनसंख्या से है, अर्थात जन्म दर जितनी ऊंची होगी जनसंख्या उतनी ही तेजी से बढ़ेगी। ख मृत्यु दर। मृत्यु दर से आशय प्रति 1000 व्यक्तियों पर मृतकों की संख्या से है। ऊंची मृत्यु दर से आशय जनसंख्या की वृद्धि दर का कम होना और नीची मृत्यु दर से आशय जनसंख्या की वृद्धि दर का अधिक होना। वर्तमान में अच्छी स्वास्थ्य, शिक्षा व आवास सुविधाओं के कारण मृत्यु दर में कमी आई है। इससे जनसंख्या में तीव्र वृद्धि हुई है, मतलब बहुत जल्दी जनसंख्या बढ़ा है। बढ़ते हैं हमारे गा नंबर की ओर। तो गा में है प्रवास। प्रवास के कारण भी जनसंख्या के आकार में परिवर्तन होता है। किसी स्थान में लोगों के आने जाने को प्रवास कहते हैं। यदि जनसंख्या की यह अदला बदली एक देश में ही हो तो इससे जनसंख्या परिवर्तन में कोई अंतर नहीं आता, परंतु यदि प्रवास एक देश से दूसरे देश में होते तो इसमें जनसंख्या परिवर्तन में अवश्य फर्क पड़ेगा। दूसरा, जनसंख्या पिरामिड से आप क्या समझते हैं? किसी देश के जनसंख्या पिरामिड से किन बातों का पता चलता है? तो यहाँ उत्तर में दिया गया है जनसंख्या संगठन का अध्ययन करने में जनसंख्या पिरामिड सहायक होते हैं। जनसंख्या पिरामिड को आयु लिंग पिरामिड भी कहते हैं। किसी देश की जनसंख्या पिरामिड से निम्न बातों का पता चलता है। जनसंख्या पिरामिड में कुल जनसंख्या के लिंग प्रतिशत को विभक्त किया जा सकता है। इनको 5 से 9 वर्ष आयु वर्ग तथा 10 से 14 वर्ष आयु वर्ग में विभक्त किया जा सकता है, मतलब बांटा जा सकता है। कुल जनसंख्या के प्रतिशत से लिंग प्रतिशत ज्ञात किया जा सकता है। जनसंख्या पिरामिड का आधार जन्मे शिशुओं की स्थिति को दिखाता है। शिखर की तरफ बढ़ते हुए यह क्रमशः प्रौढ़ों व वृद्धों की जनसंख्या दिखाता है। कम जन्म एवं मृत्यु दर वाले देशों का पिरामिड का आधार सकरा होता है। यह स्थिति विकसित देशों में होता है। थैंक यू हमारे इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। वीडियो को बीच में नहीं छोड़ने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों और फ्रेंड्स के साथ और क्लासमेट के साथ शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सके।